फ्रेंड्स वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एरर फाइंडिंग की सीरीज 3 लाइव वॉल्यूम थर्ड लेकर के आया हूँ। किस लिए थर्ड बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। रीजन उसके पीछे बहुत एपरेंट, क्लियर और बहुत ही टेंटेटिव है मेरा आपके लिए कि वॉल्यूम सीरीज जो एरर फाइंडिंग की एक सीरीज मैंने सुबह शुरू की थी। एम आई राइट? तो वॉल्यूम 1 जो है इसकी वो गई सुबह 11 बजे। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने कई बार कहा है डिफेंस का चैनल का मतलब क्या होता है। डिफेंस का चैनल का मतलब होता है, और ये शाम को 4 बजे गई वॉल्यूम 2, और अब आपके लिए ये है वॉल्यूम 3। तो जो सुबह वाले हैं, दोपहर वाले हैं, वो भी इस वॉल्यूम को देखेंगे। आपको देखना इसलिए पिछला वॉल्यूम क्योंकि पिछले वॉल्यूम में कुछ और एरर फाइंडिंग गई है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा सीरियसली नोट करना है। इज दैट? थैंक यू। आइए सीधे क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। आपको पैटर्न दिखा देता हूं, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मामूली सी। वन इस पैटर्न पे, राइट? वाईफाई स्टडी डिफेंस पे, वाईफाई लाइव टेस्ट पे डेली प्रेजेंट रहना है। और एक कोड आपको दे रहा हूँ, नील 10, बिना स्पेस के नील 10 कोड एक साथ लगा दीजिएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें आप, जीके का लें आप, मैथ्स का लें आप, इंग्लिश का लें आप, है ना, कोई कोर्स लें आप अदर कोई कोर्स लेते हैं आप, जैसे मान लो, ठीक है नहीं, आप मान लो एसएससी का कोर्स ले रहे हैं मान लो, या मान लो आप बैंक का कोर्स ले रहे हैं, आप मान लो आपके भाई बहन, राइट? कोड तो आप मेरा लगा ही सकते हो, नील 10 कोड लगा के आसानी से रिबेट लो। इसके बाद हम आपसे पर्सनली, मैं मेल आईडी दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको एंटर करवाऊंगा, और उसके बाद हम लगातार तकरीबन 1 लाख क्वेश्चन की झड़ी जो है जीके में और इंग्लिश में नॉन स्टॉप करते चले जाएंगे, ठीक है ना? तो प्लीज नील 10 जो ये आपका कोर्स देख रहा है, आप ये इस कोर्स को प्लीज थोड़ा सा, है ना, सीरियसली ये रेफरल कोड को थोड़ा सा अप्लाई करें, और किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप इसमें प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करवाएं, ठीक है? लाइव टेस्ट है आपका, ये 5:30 बजे है, और ये सुबह से चलता ही रहता है, तो इस पर आप देखें सब कुछ और अपने आप को टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज कन्वर्ट करें, ठीक है? आइए लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन आंसर राउंड पे। आज बात हुई थी एरर फाइंडिंग की, कमेंट बॉक्स में आए थे कि सर कुछ एरर फाइंडिंग करवा देना। मैंने कहा ठीक है, चलो अपन और कुछ नहीं तो एरर फाइंडिंग ही करेंगे, ठीक है ना? द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड अ प्रॉफिट, अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? अगर दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट है पास्ट टेंस में, तो द आर्ट एग्जीबिशन वॉज अ बिग हिट, वॉज आएगा यहाँ पे, है ना? क्यों? क्योंकि अगला क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये वाला क्लॉज भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो द आर्ट एग्जीबिशन was a big hit, not is a big hit. The students were playing besides the school building, है ना? चलिए सी पार्ट में एरर है, करते चले जाइए आप, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं होगा, है ना? बिसाइड दी स्कूल बिल्डिंग, बिसाइड मीन्स के पास, है ना? के पास। हमें यहाँ स्कूल बिल्डिंग की क्या बतानी है? लोकेशन बतानी है, जबकि बिसाइड्स क्या बताता है? पोजीशन बताता है। बिसाइड्स क्या बताता है? पोजीशन बताता है। हमको पोजीशन नहीं देखनी है, लोकेशन देखना है। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग, अगर ये किसी के बगल का बोध होता, बिसाइड्स, बिसाइड्स एक्सेप्शन को बताता है, बिसाइड, है ना? बिसाइड एक्सेप्शन को बताता है, एक्सेप्शन को, किसी एक्सेप्शन को, मतलब के अलावा, के अलावा, ठीक है ना? के अलावा। एक्सेप्शन मीन्स उसमें एक छूट ये भी है कि सुनील सर टीचर होने के अलावा एक अच्छे सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं। तो बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, सुनील सर इज अ गुड म्यूजिशियन, इस तरह से उस पैटर्न में। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी है, द कंपनी में स्टेक किनका है? शेयर होल्डर का है, तो हंड्रेड्स होंगे। अगर शेयर होल्डर है तो ये क्या होंगे? हंड्रेड्स होंगे। एक दो तो प्रोमोटर, डायरेक्टर और पार्टनर ही होते हैं, तो अगर हंड्रेड्स अगर हैं तो फिर कोई भी डिवीजन अगर होगा या डिवीजन या डिवाइजर होगा तो वो अमंग से होगा। कोई भी चीज को आप डिविजिबिलिटी में अगर लेते हो और वो अगर हंड्रेड्स के नंबर्स में है, तो ऐसे में प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऐसे में प्रीपोजिशन क्या आएगा? अमंग आएगा, ठीक है ना? ठीक है, सही जवाब क्या है? बी। It is clear that each of the trick
इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। ये आप कीजिए, आपके लिए चुनौती है। छोड़ दिया गेंद आपके पाले में। इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। क्या आएगा इसमें? बता सकते हैं? चलिए कमेंट में लिख देना, आप नहीं पता। बी आएगा। क्या है? वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में जो पहला नाउन आता है उसको प्लूरल होना पड़ता है। ये प्लूरल होगा, ईच ऑफ द ट्रिक्स, और ये वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, एकदम ओके है। तो सही जवाब है इसका बी पार्ट में एरर है। एम आई राइट? नेक्स्ट चलेंगे। माई फर्नीचर हैज बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट माने रास्ते में। इन ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में। मेरा फर्नीचर डैमेज हो गया। रास्ते में का मतलब है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फर्नीचर क्या हो गया? डैमेज हो गया ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या दिक्कत है इसमें बताइए आप? जवाब भी सुन लीजिए। इसमें आंसर है डी, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। अ ईयर हैज बीन गॉन बाई। एक साल बीत गया। सिंस ही लेफ्ट अस, जब से वो गया है और हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं आई है। वी नेवर हियर एनी न्यूज ऑफ हिम। अ ईयर हैज गॉन बाई सिंस ही लेफ्ट अस एंड वी नेवर हियर any news of him. A year has gone by since he left us and we never hear. एक साल बाद से वो जब से गया है, तो ये क्लॉज इससे जुड़ा हुआ ना, तो वी नेवर हर्ड एनी न्यूज ऑफ हिम। ये प्रेजेंट नहीं होगा, एंड वी नेवर हर्ड एनी न्यूज ऑफ हिम, और हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना जब से वो गया है। सी पार्ट में एरर है। ठीक है दोस्तों। Those who lay down their lives for the sake of others will surely dwell forever in the world of bliss. मुंह से निकल गया, in the world of bliss। ये कौन सी दुनिया है दोस्तों? A world of bliss। एक ऐसी दुनिया है जहाँ आनंद है, मंगल है, मौज मस्ती की दुनिया। इसका मतलब जब वर्ल्ड ऑफ ब्लिस है, इसका मतलब ये वर्ल्ड क्या है? पर्टिकुलर है, स्वर्ग से भी ज्यादा आनंददायक। यहाँ द आएगा, द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। एम आई राइट? और सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, बताओ? सही जवाब आ जाएगा आपका सी। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ठीक है ना। ले डाउन देयर लाइव्स का मतलब है अपने प्राणों की बलि दे दी। ले डाउन देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी उन लोगों ने जिन लोगों ने दूसरों के मदद की खातिर। राइट? हुआ था ना अभी 5 लोग, है ना, हंदवाड़ा में, है ना, वो जगह है ना हंदवाड़ा में। एक मेजर, है ना, एक कर्नल साहब, एक लांस नायक, और एक नायक, और एक सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस का। ये 5 लोग जो है वो हंदवाड़ा में बेचारे, है ना, देश के लिए शहीद हो गए। तो ऐसे लोग परम आनंद की दुनिया में पहुंचेंगे, द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। इट इज ट्रू दैट अ सेंस ऑफ ड्यूटी मे एट टाइम्स रेंडर। मे एट टाइम्स, दोस्तों एट टाइम कभी कोई वर्ड नहीं है। एट टाइम्स, कभी कभार, एक फ्रेज है इंग्लिश का, कभी कभार। और कभी कभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी कभार को इंग्लिश में कहते हैं एट टाइम्स। ये हमेशा प्लूरल में आता है, इसमें नहीं है। ए पार्ट में क्या हो गई दोस्तों? बोलिए। ए पार्ट में एरर हो गई। इट इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। प्रिपेयर हिमसेल्फ, अपने आप को तैयार रखे। इसका मतलब एवरीथिंग नहीं, एवरीवन। It is necessary for everyone to prepare himself thoroughly in his early years of the task, and he will have to perform in life. हर किसी के लिए आवश्यक है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाले कठिन सालों के लिए अपने आप को जीवन में चुनौतीपूर्ण तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले। तो ये इंसान के लिए होगा, जबकि ऊपर वस्तु दी इंसान। तो सही जवाब है ए पार्ट में क्या है? एरर है। आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या था? His initials is engraved on the back of his watch. His initials, प्लूरल है,
आर कर दीजिए आपको, हिज इनिशियल्स आर एनग्रेव्ड ऑन द बैक ऑफ हिज वॉच। उसके घड़ी के पीछे उसके लघु हस्ताक्षर खुदे हुए हैं, नॉट खुदा हुआ है, खुदे हुए हैं। लघु हस्ताक्षर ये प्लूरल है, इनिशियल्स, तो ये इनिशियल्स प्लूरल है, सिग्नेचर की तरह होता है ये, तो ये ए पार्ट में इसकी एरर हो गई। एन अर्थक्वेक ऑफ 1906 डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये कौन बताएगा? चलिए मैं आपको बना देता हूं कमांडिंग ऑफिसर, सीओ 124, ठीक है ना, 124 राजपूताना, 124 राजपूताना, ठीक है, 124 राजपूताना का कमांडिंग ऑफिसर बना देता हूं। बताइए क्या करेंगे? ये अपॉइंटमेंट दे दिया ना, अगर आपके सही हो जाए तो। जवाब आया आपका, लीजिए मैं देता हूं जवाब ए। ये भूकंप है ना, तो भूकंप से पहले तो एन ही आता है, लेकिन ये कौन सा भूकंप है? 1906 का। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर भूकंप है, द अर्थक्वेक ऑफ 1906। सही जवाब है, ए पार्ट में एरर है। ठीक है दोस्तों, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। उसके पापा उसके बिजनेस का समर्थन नहीं करते। अप्रूव ऑफ का मतलब है समर्थन करना, समर्थन करना। तो हिज पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स प्लूरल है ना, पेरेंट्स प्लूरल है, तो इसको आप एक काम करें, हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज, इसका ए पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है ना। द कॉलेज लाइब्रेरी इज मोस्ट नॉट, ये नॉट है, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ, ये पहली बात तो आपका क्या करना है, इसको हटा देना है, इसको क्या कर देना है, नॉट ओनली है ना, not only equipped with very good books but also with the latest journals. The college library is not only equipped क्या है, verb है, और ये but also किसके पास दिया हुआ, with के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि जब दो कंपाउंड कंजंक्शंस होंगे तो वो एक जगह पे ऐड करेंगे। एक जगह पे ऐड करने का मतलब जानते हैं, इसकी पोजीशन जो है, दोनों की पोजीशन आपस में क्या होगी, चेंज होगी। ही द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज, पहले तो इक्विप्ड वर्ब को आप ले आइए, इक्विप्ड नॉट ओनली, फिर आ जाए विद, तो ये आ जाएगा, फिर दूसरे में आएगा बट ऑल्सो विद, नॉट ओनली विद बट ऑल्सो विद। तो नॉट ओनली इसके बाद विद, और ये बट ऑल्सो दूसरा इसके बाद विद, तो ये अपना सही पैटर्न हो जाएगा। तो सही जवाब आपका किस पार्ट में एरर हुई, आपके बी पार्ट में क्या होगी दोस्तों, बी पार्ट में आपकी एरर हो गई है ना। चलिए, द लवर्स वॉक बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस, ये करके दिखाइए आप। इसके लिए दिया आपको चैलेंज दिया आपको, जाइए। चुनौती दोस्तों आपके सामने, रात 9 बजे का सेशन सुनील सर के साथ में सीडीएस के पैटर्न पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपकी क्लासेस शुरू हो गई है एनडीए पे। अनअकैडमी पे आप सर्च कर लेंगे, आपका गोल जो है या तो सीडीएस टाइप कर दें या एनडीए एयरफोर्स टाइप कर दें, दोनों पे मैं मिल जाऊंगा, ओपन हो जाऊंगा। वहां से आप मुझे फॉलो करेंगे। अगर मुझे 200 फॉलोअर हो गए तो मैं क्लास शुरू करूंगा, और धुआंधार क्लास शुरू करूंगा 200 फॉलोअर्स पे, ठीक है ना। The lovers walked beside each other in silence, बताइए आप, नहीं हो पाएगा आपसे दोस्तों। बिसाइड कब होता है? बिसाइड तब होता है जब क्या होता है, कोई चीज स्थिर होती है, स्थिर यानी कि स्टैटिक पोजीशन के लिए कोई चीज जब स्टैटिक होती है। यहां ये क्या हो रहा है, अगर ये खड़े रहे होते या बैठे हुए होते
तब तो बिसाइड आ जाता, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं दोस्तों। द लवर्स वॉक्ड, तो यहां पर आ जाएंगे आप क्लोज टू, या द लवर्स वॉक्ड बाई ईच अदर, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन बिसाइड नहीं आएगा। बिसाइड परमानेंट चीज के लिए होता है, तो ये एरर है इसके बी पार्ट में। ईच अदर तो वैसे भी ठीक है, ईच और अदर, क्योंकि लवर में क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इक्वल टू कितने लोग होते हैं, दो। तो दो के लिए तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, ईच अदर का प्रयोग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिसाइड तब होगा जब चीजें, वर्ब जो है वो परमानेंट रहेगी, एक जगह फिक्स रहेगी। वॉक्ड में क्या है, मूवमेंट है, तो जहां मूवमेंट होता है, मूवमेंट में क्या होता है, बिसाइड का यूज आप कर नहीं पाओगे, ये नियम है। Men are wanted for the army and the navy and the air force। छोड़ो, ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, तो आएगा तो तुरंत कर दोगे। Men are wanted for the army एक, नेवी दो, एयरफोर्स तीन। लास्ट वाले से पहले एंड लगता है, और आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीन है, इसलिए इसमें एंड का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कॉमा लगेगा, है ना। नाउन को जब आप बार बार जोड़ते हो ना, तो ऐसे में सबके साथ आप एंड का प्रयोग नहीं कर सकते, रूल है। सी पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। थैंक यू वेरी मच। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, भारत में बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम, क्या करोगे इसमें, क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके ए पार्ट में एरर कर दो। मैंगो यूनिक है ना, यूनिक, यूनिक के साथ कभी भी मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। मैंगो द यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया। यूनिक अपने आप में क्या है, कंप्लीट डिग्री है, और जो कोई डिग्री कंप्लीट होती है उसके पहले सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ डिग्री में पढ़ा के गया आपको, परफेक्ट है, इसी तरह की कैटेगरी में परफेक्ट है, यूनिक है ना, तो उनके साथ आप, आइडियल है, उनके साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। अवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। ज्योग्राफी टीचर ने टेस्ट के लिए कहा कि मैप ऑफ इंडिया को लेकर के आप पढ़ोगे तो आपको टेस्ट देना है। ए पार्ट में एरर है कि नहीं, कैसे एरर है, बोलो बोलो। टोल्ड नहीं आएगा, सेड आ जाए, एडवाइज्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, लेकिन टोल्ड नहीं आएगा। क्यों, टोल्ड तब आएगा जब आगे सुनने वाला ऑब्जेक्ट हो, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो सेड नहीं आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा। यू आर मोर ब्यूटिफुल देन, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन शी इज, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन शी इज, सही जवाब है सी, क्योंकि तुम सब्जेक्ट हो, तुम सब्जेक्ट हो, तो यहां पर तुलना में ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, है ना, ये भी सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव में शी इज कर दो, वर्ब लगा करके सी पार्ट में कर दो। इज नहीं भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। माई ब्रदर इन लॉ, मेरा साला, मुंबई में रहता है। कौन रहता है, मेरा साला, तो आया है मिलने, तो वो भी मेरा साला ही है, सिंगुलर नंबर है। हैज कम टू स्टे विद अस, सी पार्ट में क्या दोस्तों, 100% एरर है। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट के साथ तो ऑन आता ही नहीं है, पहली बात तो, और गॉड पे ट्रस्ट नहीं होता है, गॉड पे फेथ होता है। हैव फेथ, फेथ होगा तो ऑन नहीं आएगा। हैव फेथ इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अपराइट। हैव फेथ इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी अपराइट, ऑल राइट। तो ये था हमारे साथ आपका 9 o'clock का शेड्यूल दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप कुछ परचेज करोगे तो मेरा कोड जरूर डालोगे, नील 10 के नाम से, और बहुत बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड कोर्स आपको मिलेगा। कोई भी ले लो आप, जीके ले लो, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, बस आप कोड ये लगा देना और मुझे बता देना कि सुनील सर आपने इतनी मेहनत की हमारे साथ, तो हमने आपके कोड के नाम से, है ना, परचेज कर लिया, तो हम आपस में अपने आप बात कर लेंगे। ठीक है, देन आई सी व्हाट बेस्ट कैन बी गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ स्टडी। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में प्लीज आप थोड़ा सा लिख देना। हाँ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 चले गए हैं 11 बजे और 4 बजे, सो फॉर गॉड्स सेक, है ना, उनको पढ़ना जरूर से, एरर फाइंडिंग का वो पैटर्न जो है, क्योंकि मैं थर्ड पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो टेक केयर, अंटिल देन
ठीक है, हैव फेथ इन योर एबिलिटी, हैव फेथ इन योर डिस्पोजिशन, you'll be the boss. I know that. That is sure. Good night.